मुंबई के बोरीवली आईसी कॉलोनी गणपत पाटिल नगर में मानव कल्याण केंद्र की शाखा का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि गणपत पाटिल नगर के रहवासियों के हेल्थ के लिए मानव कल्याण के फाउंडर ट्रस्टी नेमजी भाई गंगर जी ने स्वास्थ्य चेकअप के लिए यह शाखा का ओपनिंग किया है। वहां के रहवासियों के लिए कम दामों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो और अच्छी जांच हो, ऐसा उन्होंने कहा। गणपत पाटिल नगर में न पानी की सुविधा है न लाइट की सुविधा है। ऐसे में रहवासियों को स्वास्थ्य चेकअप के लिए दूर जाना पड़ता था। मानव कल्याण केंद्र के आ जाने से वहां के लोगों में खुशी की बात है। मानव कल्याण के उद्घाटन समारोह में सांसद गोपाल शेट्टी जी, डॉक्टर विनोद घोसालकर जी, नगर सेवक हरीश छेड़ा जी, पूर्व नगर सेवक अभिषेक घोसालकर जी, सोशल वर्कर राम यादव जी, फाउंडर ट्रस्टी नेमजी भाई गंगर जी, सुनील सिंह जी के साथ काफ़ी डॉक्टर्स उपस्थित थे। उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको हम सुनाते हैं। मैं पहला मानव कल्याण के मुख्य ट्रस्टी नेमजी भाई को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। 25 साल के पहले इस दहिसर में ये मानव कल्याण केंद्र की शुरुआत हुई। एक हॉस्पिटल का कारोबार चलता है। जितना हिंदुजा, लीलावती, इतने जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल है, उतना ये दहिसर बोरीवली में मानव कल्याण केंद्र का नाम है। और विशेषता गरीबों की सेवा देना, हर तरफ गरीब पेशेंट को मदद करना, और उसके लिए नेमजी भाई करोड़ों रुपए का डोनेशन भी जमा करते हैं। तो आज तो हम बहुत बड़े खुश हूँ कि ये गणपत पाटिल नगर जो ये सारी झोपड़पट्टी है, यहाँ कोई भी आज तक बीएमसी ने नहीं पानी की व्यवस्था की है, नहीं और कोई रास्ते की व्यवस्था की, नहीं बिजली की व्यवस्था की। लेकिन आज एक अच्छा हॉस्पिटल बनाने का काम इस क्षेत्र में मानव कल्याण केंद्र के लोगों ने किया, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ की जो सेवा है वो भी 50% उनका चार्ज लेने वाले हैं। जहाँ बाहर अगर 100 रुपया होएगा तो यहाँ 50 रुपया लेने वाले हैं। तो आज के दिन मैं मानव कल्याण केंद्र के सभी लोगों को, और यहाँ भी डॉक्टर भी बहुत बड़े बड़े अच्छे आते हैं, उनका इतना संबंध अच्छा है कि आज डायलिसिस मशीन 89 डायलिसिस मशीन इनके मानव कल्याण केंद्र में सेवा दे रही है लोगों की, और वो भी एकदम बीएमसी के रेट में दे रहे हैं। तो मैं ये मानव कल्याण केंद्र के सभी डॉक्टर्स, उनके स्टाफ और उनके ट्रस्टी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छी एक सुविधा डायग्नोस्टिक सेंटर, जहाँ पे आप देखिएगा तभी सब है। एक्सरे मशीन से लेके दांत का भी मशीन उसने बिठाया है, ब्लड कलेक्शन सेंटर है, तो सोनोग्राफी है। तो सारी सुविधा ये गणपत पाटिल नगर में लाने के लिए मैं नेमजी भाई को धन्यवाद देता हूँ। बंद कर दे। प्रथम तो मैं मानव कल्याण के ट्रस्टी और वह मानव कल्याण के अध्यक्ष नेमजी भाई को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गणपत पाटिल नगर वार्ड नंबर 1 में ये एक आरोग्य सेंटर यहाँ पे खुला है। गणपत पाटिल नगर के बारे में कहा जाए तो यहाँ पे जो बस्ती है, ये सुविधा के नाम पे यहाँ पे कुछ ना महानगर पालिका कर रही है, ना महाराष्ट्र शासन कर रहा है, ना केंद्र शासन कर रहा है। आज इस झोपड़पट्टी में जो लोग रह रहे हैं वो 30,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे रह रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से, हमारे आरोग्य खाता के माध्यम से यहाँ पे हर बार डेंगू, मलेरिया इस जैसे जो बीमारी होती है तभी एक ड्राइव लिया जाता है। लेकिन उसके बाद में जो ट्रीटमेंट होती है वो ट्रीटमेंट करने के लिए मुंबई महानगर पालिका के हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से हॉस्पिटल बहुत लंबा है। और यहाँ के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको उतना परवड़ने वाला भी नहीं है। तो आज ये
मानव कल्याण का जो अस्पताल यहाँ पे खुला है, आज गणपत पाटिल नगर के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। आज उनके आरोग्य के बारे में, आज पूरा मुंबई के आरोग्य के बारे में हम कहते हैं, लेकिन आरोग्य की सेवा करने का काम, जो पुण्य करने का काम नेमजी भाई ने किया हुआ है, उनको मैं शुभेच्छा देता हूँ। और इस आरोग्य केंद्र के लिए जो भी मदद लगेगी वो देने के लिए मैं यहाँ का नगर सेवक करके तत्पर रहूँगा। सबसे पहले मैं तो नेमजी भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी एक सोच पिछले 25 सालों से वो सतत पूरे मुंबई के लिए, यहाँ तक कि वसई विरार के लिए भी उन्होंने, उनके काफ़ी सारे मानव कल्याण के सेंटर और संस्था चलते हैं। हमारे कितने सारे पेशेंट जो वहाँ पर जाते हैं और हमारे बोलने पर उनके जैसा उनको योग्य हो वो हिसाब से उनका काम होता है। तो मैं एक बार नेमजी भाई को धन्यवाद दूंगा कि गणपत पाटिल नगर जैसे एरिया में, जहाँ पर लाइट नहीं, पानी नहीं, शौचालय नहीं, ऐसे सब जगह पर काम करने की उनकी इच्छा प्रकट हुई, तो मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। हमारा तो 27 साल से संन्यास जैसा चल रहा है। मानव कल्याण के अंदर ये वर्षों से चल रही है सुविधा। वहाँ जगह की कमी के कारण गर्दी बहुत होती है, लोगों को दूर तक आना पड़ता है। तो वहाँ दो फायदे होंगे, एक तो गर्दी वहाँ कम होगी और यहाँ से लोग आते हैं तो सुबह आना, बीमार आदमी को रिक्शा भाड़ा 40-50 रुपये लग जाता है, फिर आने में, शाम को रिपोर्ट ले जाने में। तो ये घर के बाजू में बेड मिल जाएगी सुविधा, तो लोगों को इसका बहुत फ़ायदा होगा। और हमारा हॉस्पिटल भी है 82 बेड्स का दहीसर में। कोई पेशेंट क्या होता है, एक बार वो जांच करवाता है, फिर वही डॉक्टर को बताने जाता है, फिर वो कहीं प्राइवेट में घुसेड़ देते हैं और प्राइवेट में तुरंत 3 दिन में 40-50 हज़ार का बिल बन जाता है। हमारे यहाँ 3 दिन कोई पेशेंट रहे, पहले तो गलत ट्रीटमेंट होती नहीं, ज़रूरत नहीं तो पेशेंट को एडमिट करने को मना करते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो दाखिल करेंगे तो 15-20 हज़ार 10 हज़ार में काम ख़त्म हो जाता है। तो इससे लोगों को डबल फ़ायदा होगा, एक तो घर के नज़दीक सुविधा मिलेगी, गलत रिपोर्टिंग नहीं होगा और गलत ट्रीटमेंट नहीं होगी, इसका बहुत फ़ायदा होगा। सोनोग्राफी है, डेंटल का है, ब्लड टेस्टिंग है, जनरल डिस्पेंसरी है। तो डिस्पेंसरी में हम काफ़ी 15-20 रुपये में दवा देते हैं, जिसका 1200 रुपया लगता है। और बाकी हर किस्म के डॉक्टर यहाँ पारी का पारा आके बैठेंगे और उसकी हड्डी के डॉक्टर हैं, स्किन के, आँखों के, सारी सुविधा यहाँ मिलेगी। और ये मानव कल्याण नज़दीक है, आगे कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हैं।